नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंड बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं डे 4 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। इसके बाद हमारा डे 5 का आएगा और इसके बाद हमारा ये जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो सीरीज चल रहा है घटना चक्र से, ये ख़त्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की सारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होगी। इन केस आपको कहीं पे कोई इशू है या फिर आप कोई राय हमें देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोग 71st बीपीएससी या फिर बिहार और इवन दूसरे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और वैसे अन्य सभी लोगों के साथ भी हमारे चैनल को साझा कीजिए, ताकि हमारे लिए भी ये थोड़ा हौसला अफजाई का काम करे और साथ साथ में आपका भी काम चलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये अपना सेकंड पार्ट जो डे 4 का है ये शुरू करते हैं। आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, इसमें कई सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, कई ऐसी चीज़ें भी। देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो हमारे पास है ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है। एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर, तो ये कौन थे? चंदेलाज थे, ठीक है ना। खजुराहो टेम्पल जो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये एक्सीलेंस ऑफ चंदेलाज आर्किटेक्चर है। ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में जो है वहीं लोकेटेड है और ये 10th से 12th सेंचुरी के आसपास में कंडारिया महादेव टेम्पल इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो इसी का पार्ट है। टेम्पल ऑफ कंडारिया महादेव एट खजुराहो वॉज बिल्ट बाय, ये किनके द्वारा? ये चंदेलाज के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी गैव इंडिया इट्स फेमस टेम्पल ऑफ खजुराहो, तो चंदेलाज है, अभी हम लोगों ने देखा। द रूलर ऑफ चंदेला बिल्ट, तो खजुराहो। द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो रिलेटेड विथ, तो ये किसके साथ है? हिंदू और जैन दोनों रिलीजन के आपको यहाँ पर रिमेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं, देखोगे लगभग 85 टेम्पल्स यहाँ पे है, ठीक है ना। द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वर बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, चंदेल जो है। मातंग मातंगेश्वरा टेम्पल एट खजुराहो इज डेडिकेटेड टू, मातंगेश्वरा टेम्पल जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। टेम्पल जो है एक धनगाज किंग थे, उनके रेन में बना है। दिस टेम्पल व constructed in the Nagra architecture. Which of the following temples is not located at the खजुराहो? अगर इसमें हम लोग बात करेंगे ना, तो कंडारिया महादेव का टेम्पल उसी का है। 64 योगिनी टेम्पल ये भी खजुराहो वाले का ही है। चित्रगुप्त टेम्पल भी उन्हीं का। तो ये जो दशावतार टेम्पल है ना, ये नहीं है। दशावतार टेम्पल की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में शायद ये जो है ना, देवगढ़ ललितपुर, वहाँ गुप्ता पीरियड का। रेस्ट ऑप्शन जो है ये खजुराहो के ही है। अगर हम लोग देखते हैं विथ रेफरेंस टू द 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड एट मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छप घाट डायनेस्टी। इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन द इंडिया। अब बात करते हैं, ये पहला तो बात सही है। दूसरी बात करेंगे, ओनली नहीं, ये गलत हो गया। It was meant to promote the Vaishnava cult in the region. No, its design was given rise to the popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. ठीक है, ये बात सही है। 1 and 4 is the correct, ठीक है। अभी आगे हम लोग चलते हैं। देखो, 64 योगिनी टेम्पल जो मोरेना में यूपी में, सॉरी मध्य प्रदेश में है, ये लगभग 1323 सी विक्रम संवत में अगर देखा जाए 1383 में बनता है। टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द ये कच्छप घात किंग जो है देवपाल, उनके द्वारा। सिंस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, द यूनिकनेस ऑफ दिस योगिनी टेम्पल इज इट्स सर्कुलर शेप दैट इज पॉपुलरली बिलीव टू हैव बीन इंस्पायर्ड द डिजाइन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। अगर सर्कुलर शेप इज लाइकली टू हैव रिप्रेजेंटेड श्री यंत्रा इन विच द योगिनी रिसाइड with the supreme yogini or mahashakti residing at the center represented the circular center main shrine. It is not only the circular temple built in India, hence statement 2 and 3 आर नॉट करेक्ट, 4 इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। देखोगे अभी इसमें हम लोग देखते हैं अगर, तो स्तूपा कहाँ है? तो स्तूपा तो सांची में ही है। अभी देखो पेंटिंग है, तो पेंटिंग के लिए अगर हम लोग देखा जाए
तो कहाँ पे पेंटिंग को देख सकते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क और दशावतार टेम्पल। तो अभी इसको देखो, डी का थ्री एक ही ऑप्शन है भाई, लग गया ये बी नंबर, है ना 2। अच्छा, इसका जो पेंटिंग है, पेंटिंग का बाग हो गया, और हेडलेस जो इनका है ये मथुरा में देखने को मिलेगा, कनिष्क का, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 4 में मिलेगा। चलो भाई, वही स्तूपा सांची, पेंटिंग बाग, हेडलेस जो मथुरा में, और दशावता देवगढ़ यूपी में, है ना, ललितपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर देखो, खजुराहो टेम्पल ये है भाई, सांची स्तूपा है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है, ये मांडू फोर्ट जो है ना, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर आर ट्रू। द फ्री स्टैंडिंग मोर्टार एंड स्टोन टेम्पल्स आर सपोज टू हैव ओरिजिनेटेड इन द गुप्ता पीरियड। ठीक है, पहली बात की बात करें, ठीक है। लड़खान विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल बिलोंग्स टू द चालुक्य ऑफ बदामी। ठीक है। In Khajuraho temples, all the compartments of the temple are connected internally and externally. ठीक है। Kailasnath temple at Kanchi is the earliest freestanding temple of Dravida style. This one is the wrong. ठीक है, आंसर देखो डी। ठीक है, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल जो सपोज माना गया था कि भैया ये गुप्ता पीरियड से था, ये जो लड़खान है दैट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल बिलोंग टू चालुक्य बदामी। इन खजुराहो टेम्पल्स ऑल द कंपार्टमेंट्स ऑफ टेम्पल आर कनेक्टेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। कैलाशनाथ टेम्पल जो कांची में है वो बिल्ड बाय द पल्लवाज। इट इज़ अ ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट्स बिल्ड बाय द नागेश्वरम टू रासिम्हा। ठीक है ना, एंड द लेटर कंप्लीटेड बाय हिज सन महेंद्र वर्मन टू। Therefore, it cannot be considered as the earliest freestanding temple of the Dravida style. The pinnacle of which of the following is built in the Dravida style? अगर इसकी बात करेगा ना तो बेदरगांव टेम्पल, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, ये देखो तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर प्रेजेंट अ परफेक्ट फ्यूजन ऑफ द नागरा एंड द द्रविडियन architecture style of India. The Sikhar pinnacle of the temple is Dravidian style, whereas the ornamentation is done in the Nagara. Which of the following temple are an example of the Vesara style of architecture? वेसरा स्टाइल का देखोगे तो ये देखो, होय सालेश्वर टेम्पल जो है ना, यही है, ये लॉर्ड ऑफ दी होयसालाज का टेम्पल है। ये कहाँ, हालीबीड इन कर्नाटका, बिल्ड इन द डार्क सिस्ट स्टोन बाय द Hoysala king. Hoysala temple are sometimes called hybrid or the Vesara, as their unique style seems neither completely Dravida nor Nagara but somewhere in between. They are easily distinguishable from other medieval temples by their the highly ordinal star-like ground planes and the profusion of decorating carving. नेक्स्ट बात करते हैं, विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धा केव्स। तो ये कौन है, कन्हरी में, कन्हरी केव जो है ना, रॉक कट मॉन्यूमेंट दैट आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द बोरीवली ऑफ द western outskirt of Mumbai. The Kanhari caves demonstrate Buddhist influence on the art and culture of India, built during the 1st century BC. Jain temple of Abu is made, किस चीज़ का बना हुआ, मार्बल का बना हुआ है आबू में। ठीक है। पलिटाना टेम्पल इज लोकेटेड नियर, कहाँ है ये, भावनगर में है। पलिटाना टेम्पल ऑफ जैनिज्म इज लोकेटेड इन द शत्रुंजय हिल नियर द पोलिताना ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ठीक है ना। फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ को डेडिकेटेड है। द एलिफेंटा कैव्स वर मेनली स्कल्पचर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटीज। तो अगर बात करते हैं सेविज्म के लिए, एलिफेंटा कैव बिल्ड टू हैव बीन built by the Rashtrakuta dynasty. This island is located on an arm of the Arabian Sea, consisting of two groups of the cave. The first is a larger group of the 5 Hindu cave. The second includes a smaller group of Buddhist cave. The Hindu cave contain rock cut stone sculptures representing the Seva Hindu sect dedicated to Lord Shiva. The Trimurti of elephant showing the 3 faces of Shiva is akin to the Trinity of Brahma, Vishnu and Mahesh, which was the royal insignia of the Rashtrakuta. The ancient monument of the Elephanta are mostly, तो मोस्टली की अगर अपन बात करें ना, तो एक तो बुद्धिस्ट था, ठीक है। फेमस कैव टेम्पल ऑफ एलिफेंटा इज ascribed by the Rashtrakutas.
टू विच पीरियड डू द साइट्स ऑफ एलोरा एंड एलिफेंटा बिलोंग्स। तो अगर बात करते हैं तो ये राष्ट्रकूटाज के टाइम का है। साइट्स ऑफ एलोरा एंड एलिफेंटा बिलोंग्स टू द राष्ट्रकूट पीरियड। एलोरा केव्स आर रिलेटेड विद हिंदू, जैन एंड बुद्धा रिलीजन। एलिफेंटा केव्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द राष्ट्रकूट रूलर। फेमस त्रिमूर्ति शिवा स्टैचू इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति। तो एलिफेंटा, ठीक है। देर आर ओनली टू नोन एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया। वन ऑफ दीज इज पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ द गुप्ता पेंटिंग। सो बाग केव जो मध्य प्रदेश में ना, दीज आर द अनदर एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ द केव पेंटिंग इन द गुप्ता पीरियड इज बाग केव. These cave paintings reflect normal public life, while Ajanta cave paintings belong to the Buddhist religion. Lomas Rishi caves are related to the Mauryan period, which is located in the Barabar Hills, जो गया जहानाबाद district of Bihar. Nashik caves belong to the Satvahana period. Now, the rock cut cave in western India are located in rock cut cave की बात करते हैं नासिक, एलोरा एंड अजंता, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया यार, नासिक, एलोरा एंड अजंता। अगर बात करते हैं तो एंशियंट रॉक कट केव्स जो है, ये देखो यूपीएससी 1993 का आया हुआ क्वेश्चन है। वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड का है, एक तो नासिक में, दूसरा एलोरा में और अजंता में। टोटल 34 केव्स आर इन एलोरा, ठीक है ना। फेमस and related to the Buddhist, Hindus and Jainas. Nashik caves are also known as the Pandavleni caves or Ponduleni, representing Buddhist devotional practices. Which of the following places is famous for Buddhist cave temples? So here we'll know that Ajanta caves are Ajanta is famous for Buddhist cave temples, while Elephanta is famous for Seva. Khajuraho is known for the Shiv, Vaishnava and Jain temples, and Nalanda is famous for the Buddhist education. Ellora caves were built by, we'll talk about na Ellora caves. तो Ellora were built by Rashkutaj, okay, उन्होंने बनाया था. With reference to the history of Indian rock cut architecture, consider the following statement. The caves at Badami आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया. अगर इसकी बात की तो ये गलत बात है यार, ऐसे अजंता एलोरा सब है ना. बाराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीवक बाय द एम्परर चंद्रगुप्ता मौर्य. नो, नॉट बाय चंद्रगुप्ता मौर्य, यू नो. वो आजीवक के लिए थे, कुछ उसमें अलग अलग भी है, बट चंद्रगुप्ता मौर्य नहीं था, वो उसका अशोक का पोता है, ठीक है, वो दशरथ है. द एलोरा केव्स वर मेड फॉर द डिफरेंट फेथ्स. बिल्कुल सही बात, थर्ड वन ही तो करेक्ट ना. यहाँ पे एलोरा आप अगर जाओगे कभी, इफ़ यू गॉट द चांस टू विजिट एलोरा केव, तो आप वहाँ देखोगे कि वो जैन साइट्स भी है, वहाँ फेमस कैलाश टेम्पल जो सिंगल रॉक का टेम्पल है भाई, अद्भुत चीज़ है वो, आप अगर उसको देखो तो, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है. सो हेयर विल टॉक, जो बादामी आर नॉट लिस्टेड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया, बट भीमबेटका रॉक शेल्टर आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग, ठीक है ना. भीमबेटका को अशोका इन हिज टाइम पीरियड डोनेटेड केव टू द आजीवक इन द बाराबर हिल. बाराबर हिल कंसिस्ट ऑफ द 4 केव्स नेम्ड करण चौपर, लोमस ऋषि, सुदामा एंड द विश्वजोपरी. एलोरा caves were made for the different faiths. In these caves, 12 belongs to the Buddhist, 17 belongs to the Hindu, and 5 belongs to the Jainas. The statement 1, 2 are the wrong statement. Then and this one, like the third one is the correct. Ellora caves temples is related to Hinduism, Buddhism, Jainism. तीनों से भैया है. D number is the, ठीक है ना. Ellora caves also known as the Varul Leni is located 25 kilometer away from the Chhatrapati Sambhaji Nagar in Maharashtra. देखोगे there are 4 caves, among them 1 to 12 belongs to the Buddhist, 13 to 29 devoted to the Hindus, and 30 to 34, 1 to 12 Buddhist है ना, Buddhist. Then after 13 to 29 are the Hindus, and then 30 to 34 these 4 are for them Jains. Okay, the caves and the rock cut temples at Ellora represents ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम जैन, सॉरी हिंदू मुस्लिम बोल रहा हूँ मैं यार, हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन सबको रॉक कट. देखो 30th का देखोगे तो ये भैया आपका एलोरा ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर. अगर इसके बाद कैलाश टेम्पल जो है ना एलोरा में, भाई ये मार्वेलस है मैं बोलूँगा. एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कट आर्टिस्ट, राजपूत रूलर कृष्णा वन बिल्ड दिस टेम्पल इन द द्रविडियन स्टाइल. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज कंसिडर्ड एज द वंडर ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर. कैलाश टेम्पल जो कृष्णा वन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, याद रखना नाम ये कि कैलासा जो है ना, केव 16 जो है एलोरा इज रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द द्रविडियन आर्किटेक्चर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्ट्राइकिंग प्रोपोर्शन.
elaborate workmanship and architectural content and sculpture. Ornamentation of the rock cut architecture, and the temple was built by the Krishna I of the Rajput dynasty. It is the design to recall Mount Kailasa, the home of the लॉर्ड शिवा, ठीक है ना। जो माउंट कैलासा अगर आप कभी सुने हो ना, मानसरोवर उधर माउंट कैलाश है, उसी का एक रेप्लिका टाइप का बनाने की कोशिश करती है, भगवान शिव का घर है। विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द एलोरा कैलासा टेम्पल। अगर ये सवाल आ जाता है, देखो अभी तक बीपीएससी तो पूछा नहीं है, बट चूँकि पीवाईक्यू में आ रखा है तो भाई थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए कि जो एलोरा केव्स में जो केव नंबर 16 में जो आपका रॉक कट टेम्पल जो कैलासा टेम्पल है, तो कौन से डायनेस्टी के लोगों ने बनाया था। तो ध्यान में रखना कि राष्ट्रकूटाज ने बनाया था, राष्ट्रकूटाज ने। तो कैलासा टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज बिल्ड बाय द तो राष्ट्रकूटाज है ना, उसमें भी कृष्णा। विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, तो कृष्णा वन। Which dynasty of ruler is associated with the construction of famous Kailash temple of Ellora? Rashtrakuta Shiva temple of Ellora, Krishna one. Kailasa temple of Ellora is constructed by, तो वही क्वेश्चन रिपीटेड है। विच रिलीजन ऑफ राष्ट्रकूटा, विच रिलीजन हैड राष्ट्रकूटाज प्रोटेक्शन। अगर बात करें जैन रिलीजन को ना राष्ट्रकूटाज का प्रोटेक्शन मिलता है। देखो राजपूत राजाएं जो थे ना, ऑल्सो पैट्रोनाइज फॉलोअर्स ऑफ द शैव वैष्णव एंड द शक्त फैथ, मतलब यहाँ शक्ति फैथ, ठीक है ना। बट दे वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द जैनिज्म सिंस मेनी ऑफ द स्कॉलर हु फ्लरिश इन द कोर्ट्स एंड ऑल्सो एंड रोट इन संस्कृत कन्नड़ा एंड फ्यू इन द अपभ्रंशा and the Prakrit were Jain. King Amog Varsa I was the disciple of Jain Acharya Jinsen and the author of the Adi Puran. Cave of Ajanta and Ellora are located in Aurangabad में भैया अजंता और एलोरा are located in the Chhatrapati Sambhanagar district of Maharashtra. The Kailasa temple of Ellora is the first example of rock cut art which is built by the Rajput. The cave of Ajanta and Ellora कहाँ भैया, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, in which one of the following place the cave temple built by the Rashtrakuta in Ellora mountains are located। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अब नाम बदल गया, संभाजीनगर हो चुका है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट दो है, 1 और 2। एक में गुप्ता टेम्पल है और लोकेशन है, देखो ब्रिक बिल्ड टेम्पल, दशावतार टेम्पल, तो ये तो पता होगा, बी का 2 देख लो, एक ऑप्शन भैया बी का 2। शिव टेम्पल, ठीक है ना। विष्णु टेम्पल, तो अभी हम लोग बात करते हैं विष्णु टेम्पल, तो पता ही होना चाहिए ना, ये तो एरन में है, एरन, ठीक है ना, हिंदी में ऐसे लिखते हैं रन, ठीक है। तो 2-1 देखो, तो बी का 2 इधर 1-2-1 एक ही ऑप्शन है, बी नंबर लग गया, ठीक है। ब्रिक बिल्ड टेम्पल कहाँ हो गया, ये आपका हो गया भीतर गांव। दशावतार टेम्पल देवगढ़, शिव टेम्पल भूमारा और विष्णु टेम्पल एरण। The temple of Devgarh near the Jhansi and the sculpture in the temple of the Garhwa near Allahabad are the important remains of the so Gupta art क्या है भैया। The South art temple Devgarh ललितपुर में near the Jhansi is the temple of Gupta period in is the earliest example earliest known as the Panchayatan temple in the North India। Garhwa fort temple complex in कहाँ है ये आपको शंकरगढ़ प्रयागराज belonging to the Gupta period। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अगर आते हैं, with reference to the temple of भितरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश, which of the following statement is are correct? This temple was constructed during the 5th century AD to the 6th century AD। बिल्कुल सही बात है। It is one of the oldest brick temple in the India। This one is also, ये याद रखना, भितरगांव टेम्पल का one of the oldest brick temple है इंडिया का भाई। चलो, भितरगांव temple is a trace brick building fronted with the terracotta panel. It was constructed during the 5th century to 6th century AD during the Gupta period. It is one of the oldest brick temples of India. You know, we have to remember this thing कि ये दुनिया इंडिया का ईट से बना हुआ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल में से एक है। इट इज़ बिल्ट ऑन द स्क्वायर प्लेन विथ डबल रिसेस कॉर्नर्स एंड फेसेस ईस्ट। देयर इज a tall pyramidal spire over the Garbhagriha. It is built in Nagara style of the architecture. The art of Ajanta was mainly patronized by the तो किनके, तो वकातकाज, याद रखना। एलोरा के लिए जो झारखंड पीछे 2017 में, एलोरा के लिए राष्ट्रकूटाज एंड द अजंताज आपका वो है वकातकाज, ठीक है। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड अर्लियर ग्रुप ऑफ दिस केव्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड एंड लेटर अ मेजर पार्ट ऑफ द केव्स वर मेड ड्यूरिंग द वकातक पीरियड। दिस स्टोन carving are seen as a work of masterpiece in India. Its Ajanta cave exquisite carving were done out of the mountain rock. These are the cave temples of Buddha and have mystical
फिगर्स ऑफ द लॉर्ड एंड अदर्स। अजंता केव्स आर लिंक्ड विथ, तो किससे है ये, जातक स्टोरी से, जातक कथाएं जो थी ना उनसे लिंक्ड है इनका, ठीक है। याद रखना, टेक्निकली आर्ट ऑफ अजंता इज फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है भाई। मतलब अद्भुत है, अद्भुत, मतलब देखो तो देखते रह जाओ, ऐसे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अजंता केव्स लाइज इन द जॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही बात है। सांची स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ द चंबल रिवर, नो। पांडुलेना केव्स श्राइन्स इन द नर्मदा रिवर, ना। अमरावती स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ द गोदावरी, ना, सॉरी। अजंता केव जो छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में है। दिस केव इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ द वघोरा रिवर, हैंस ऑप्शन ए इज ट्रू। सांची स्तूपा जो है ना मौर्यन एम्परर अशोका के द्वारा बना हुआ था, ये लाइज इन द वेस्ट ऑफ द बेतवा रिवर इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। पांडुलेन जो आपको नासिक में मिलेगा महाराष्ट्र, लाइज इन द वैली ऑफ द गोदावरी रिवर, ये यहाँ पे जो नर्मदा है ये गलत है। अमरावती स्तूपा इज द ruined बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ द विलेज अमरावती, पलनाडु डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। विलेज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द कृष्णा रिवर, नॉट गोदावरी, ओके। तो यहाँ पे हो गया। आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, अजंता केव्स, लेपाक्षी टेम्पल एंड द सांची स्तूपा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑल्सो नोन एज द म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग के लिए किसको जाना जाता है, अजंता केव को जाना जाता है और लेपाक्षी टेम्पल को जानता है। म्यूरल पेंटिंग, द एविडेंस ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स इन अजंता एंड लेपाक्षी टेम्पल इज क्लियरली विजिबल बट इज नॉट एविडेंट इन द सांची स्तूपा, ओके। द न्यूक्लियस ऑफ द सांची स्तूपा was a simple hemispherical brick structure built over the relic of the Buddha. It was crowned by the क्या बोलते हैं, crowned by the छत्र parasol like structure, then symbolizing a high rank which was intended to honor and shelter the relic. Buddhist caves are not situated in which of the following place, Ajanta, Bagh, Sanchi and the सांची और बुलसर जो है ना यहाँ पे नहीं है, बलसर में। द बाग ऑल्सो फीचर बुद्धिस्ट आर्ट, अजंता केव्स कंटेन ब्यूटीफुल बुद्ध पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर डेप्साइटिंग द लाइफ एंड द टीचर ऑफ द बुद्धा। देखो स्टेटमेंट है, करना स्टेटमेंट है, द थीम्स ऑफ द पट्टचित्रा पेंटिंग्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द जगन्नाथ एंड द वैष्णव कल्ट्स, ठीक है, ठीक है। द मंजूसा पेंटिंग आर एग्जीक्यूटेड ऑन बॉक्सेस ऑफ जूट एंड पेपर। पिथोरा पेंटिंग्स आर मेड बाय सम ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें मंजूसा द टेम्पल शेप्ड बॉक्सेस होता ना, ठीक है भैया, ये भी बात तो सही है सब। अब बात करते कौन है, पिथोरा पेंटिंग्स है ना, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही है, 4 की जगह 3 होता ना तो डी लग जाता। आगे, विच इज ऑब्लिक आर कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नॉन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। अगर इस पे बात करेंगे क्या कॉमन है, तो बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, दोनों सेम पीरियड में कैसे बन सकते हैं। दूसरा है बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, नहीं, सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन पे भी नहीं है। बोथ हैव रॉक कट मोनूमेंट, दिस वन इज ओनली 3 जो है ना, मेरे हिसाब से यही सही होगा। देखो यहाँ पे महाबलीपुरम इज लोकेटेड इन द हिल लॉक टाउन ओवरलुकिंग द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन Chengalpattu district of Tamil Nadu. It is also called Mahada Pass rock cut caves. It is establishing during the 7th to 10th century of the Pallava dynasty, where Ajanta caves of the Chhatrapati Sambhanagar district of Maharashtra, including 30 rock cut caves built in the 2nd century BC to 7th century. Thus, both were not built in the same period. Statement 1 is wrong. Both Ajanta and Mahabalipuram are rock cut monuments. So, statement 3 is the correct. Mahabalipuram monuments are located to the Shiva और विष्णु, where Ajanta is located in 29 Buddhist caves. तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। मैच करना है इनको। नागार्जुन कोंडा,
शिशुपाल घर, आरिकामेडू और हम्पी। तो हम्पी कहाँ है आपका? हम्पी तो कर्नाटका में है, तो 2 हो गया भैया। अब जायज़ बात है, ए हो गया। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश से, शिशुपाल गढ़ ओडिशा, आरिकामेडू तो पता चल ही गया सबको, पुदुचेरी। 2 3 4 1। हु बिल्ड कोणार्क सन टेम्पल? नरसिंहदेव वर्मन। हाँ वही बनाया है, नरसिंहदेव वर्मन ही बनाया, देख लो। कोणार्क सन टेम्पल 13th सेंचुरी में ओडिशा में बना था किंग नरसिंहदेव वर्मन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। इट वॉज conceived as a huge solar chariot with 12 pairs of exquisitely ornamental wheel dragged by 7 rearing horses. The monument was also called as a black pagoda by European sailors. In contrast, the Jagannath temple in Puri was also called white pagoda. अगर बात करते हैं which among these is known as the black pagoda, तो कोणार्क सन टेम्पल इज नॉन एज द ब्लैक पगोडा। वेयर इज द ब्लैक पगोडा? दिस इज इन द कोणार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल? कोणार्क टेम्पल। नाउ द सन टेम्पल ऑफ द मोधेरा लाइज इन गुजरात में होता है। सन टेम्पल मोधेरा गुजरात में है। किंग भीमदेवन जो सोलंकी डायनेस्टी का बनाए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल इज लोकेटेड इन द गुजरात? मोधेरा का सन टेम्पल गुजरात में लोकेटेड है। लिंगराजा टेम्पल इज लोकेटेड एट, कहाँ है? तो भुवनेश्वर। लिंगराजा टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल ऑफ ओडिशा। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा हु इज also known as Lingaraja. Lingaraja temple is approximately 180 feet in height and enshrine a huge statue of Lord Shiva. This temple is built in Nagara architecture style and is one of the most excellent example of this architectural form. So now, which among the following is the largest and the tallest surviving temple in the Odisha? Lingaraja temple in the Odisha is the largest and the tallest among the 180 feet in the height. Jagannath temple is located in the state of Odisha. The temple of Bhubaneswar and Puri was built in कौन से style में? Nagara style. Now, the idols of the Lord Jagannatha, Subhadra and the idols of Lord Jagannath, Subhadra and the Balbhadra in the sanctum sanctorum of Jagannath Puri temple are made up of किस चीज़ का? लकड़ी का बना हुआ भैया, वुड का बना हुआ। छत्तीसगढ़ पीसेस में वो क्वेश्चन है। नीमवुड is chosen because the Bhavishya Purana declares it is to be the most auspicious. अंगकोर वट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड, कहाँ है? कंबोडिया में है। अंगकोर वट इज अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड द काम्पुचिया न्यू कंबोडिया बिल्ड बाय द खैमर किंग सूर्यवर्मन II। ठीक है। इन विच कंट्री द अंगकोर वट सन टेम्पल? The initial design and construction of which massive temple took place during the reign of the Suryavarman सूर्यवर्मन के समय पे अंगकोर वट टेम्पल बनता है। चलो, वेयर इज द बोरोबुदुर स्तूपा सिचुएटेड? कहाँ? जावा में है। द फेमस स्तूपा बोरोबुदुर इज लोकेटेड इन जावा आइलैंड ऑफ द इंडोनेशिया। दिस इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय द यूनेस्को। गोपुराम इज द टेम्पल्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल स्टैंड फॉर, तो ये है ऑर्नामेंटल एंड गोपुरम जो है मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर्स अपॉन द
गेटवेज गोपुरम को। रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय, ये किनके द्वारा बना था? ये पल्लवाज के द्वारा बना था महाबलीपुरम में, ठीक है। चलो भैया पल्लवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय, तो ये है पल्लवाज के द्वारा। 7 रथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाय, किनके द्वारा बना था? नरसिंह वर्मन, नरसिम्हा वर्मन। तो अब नरसिम्हा वर्मन 1630 to 688 was one of the most next है who constructed the Ratha temple of Mahabali? नरसिंह वर्मन वन, है ना। which who among the following was responsible for the creation of the Rath monument of the Pallavas? Which of the following Rath temple is the smallest? द्रौपदी रथ टेम्पल जो है स्मॉलेस्ट है, ये मोनोलिथिक टेम्पल है और रथ कंस्ट्रक्टेड ऑन मामलया स्टाइल इन पल्लवा पीरियड। देयर इज नो ऑर्नामेंटेशन फाउंड, इट इज प्रिंट ओवर लायंस एंड एलिफेंट लाइक स्कल्पचर। अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द कोड्स गिवन। बृहदेश्वर टेम्पल, गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, सोरे टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम और सप्त पगोडा। वन नंबर में सबसे पुराना है ये 2 3 4। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। डी का 4 सर खजुराहो टेम्पल, सरवन बेलगोला स्तूपा। ए का 3, इसका 4, 3 4 2 1 3 4 2 1 बी नंबर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। हिस्टोरिकल साइट्स स्टेट, भीमबेटका सोल टेम्पल हम्पी, सी का 4 ओके। मानस 1, सी का 4 बी नंबर।
चलो, एलोरा सकाज गलत है। मीनाक्षी टेम्पल गलत है। खजुराहो चंदीलास ठीक है। महाबलीपुरम अटकुताज। नेक्स्ट प्लेस है, मोनूमेंट है। बैद्यनाथ धाम 1 और 2। सारनाथ, दिलवारा, बद्रीनाथ 1 और 2, एक ही ऑप्शन है, लग गया। सारनाथ, फर्स्ट सर्वन प्लेस ऑफ बुद्धा। कुछ पेयर से कंसिडर करना है। बेसनगर, भाजा और सीतन वासल। देखो, बेसनगर मध्य प्रदेश में जो है ना, यहाँ से गरुड़ पिलर वॉज एस्टेब्लिश बाय द ग्रीक एम्बेडर हिल्डोरस, हेंस द स्टेटमेंट रॉन्गली मैच्ड। भाजा केव्स आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ठीक है, इन इंडिया इट इज़ लोकेटेड इन द भांजे, अ विलेज इन द पुणे। द सीतन वसलट केव टेम्पल इज बिल्ड बाय द पल्लवा किंग महेंद्रवर्मन फॉर जैनिज्म। ये दोनों सही है। आगे सन टेम्पल, लिंगराज टेम्पल और हवा महल। ठीक है, सबको मैच करना है। स्टैचू ऑफ ये सन टेम्पल कहाँ? 1 और 4 भुवनेश्वर, हवा महल, लिंगराज टेम्पल। ओहो सॉरी, सन टेम्पल कोणार्क, भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल 4, हवा महल जयपुर 3, स्टैचू ऑफ ये 1 2 4 3 1। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फॉर सन टेम्पल? 1 अरसावली, अरसावली टेम्पल prominent sun temple 7th century. It is believed that the temple was built by the king देवेंद्र वर्मा, ruler of the eastern कलिंगा का। ओमकारेश्वर टेम्पल जो सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना। कोणार्क 3, सांची 4, सारनाथ 1, नालंदा 2143 2143 बी नंबर। बिटवीन विच ऑफ द एंशिएंट टाउन तक्षशिला लोकेटेड? तक्षशिला देखो तो इंदज और झेलम के बीच में था। ठीक है ना। तक्षशिला वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द 6th to 7th century BC. It was a town and important archaeological site in the Rawalpindi district of Punjab, Pakistan. It is situated between the river Jhelum and in the Sonagiri, the highest among the 103 Jain temple, lies in the proximity of ये Datia. Sonagiri located 15 kilometers away from the Datia MP. Sonagiri is the second place popular among the Digambar Jain devotees. है ना। Ascetic saints to practice for self-discipline, austerity and to attain nirvana. There are 103 beautiful Jain temples with sky-high spires. Temple number 57 is the main, among which related to the Lord Chandraprabhu. The historical Digambar Jain temple of Sonagiri is in मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिलवारा जैन टेम्पल इज सिचुएटेड कहाँ है? ये माउंट आबू में है। आगे
दिलवारा जैन टेम्पल इज इन माउंट आबू, राजस्थान। फेमस विरूपाक्षा टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ है? हम्पी में। विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड हम्पी, बेंगलुरु इन द स्टेट ऑफ। नागारा, द्रविड़ा एंड द विसारा आर, ये क्या है? टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है, नागाड़ा, द्रविड़ और ये। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचयातन रेफर्स टू, देखिए क्या था पंचयातन, क्या था बताओ तो? सोचने वाली बात है। स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन था ना, वो जो हमारा यहाँ पे जो टेम्पल है क्या कहते हैं? देवगिरी, ललितपुर वाला, ठीक है, टेम्पल ललितपुर में ना। कंडारिया महादेव स्वामी टेम्पल खजुराहो का है। ब्रह्मेश्वर टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर का। दशावतार टेम्पल देवघर का। उसका देखो नैमिष नारायण है ना, नैमिषारण्य फेमस पिलग्रिमेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो सीतापुर, सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। नैमिषारण्य, ठीक है। Believed to Sheikh Dadiji gladly gave his bones to Devdev. The bone of Sheikh Dadiji was used to make the weapon Vajra. This weapon was then used by Lord Indra to defeat Asuras to reclaim the king of Devloka. With reference to the history of India, consider the following places. A famous work of sculpture or site है. A grand image of Buddha's Mahaparinirvan at the numerous celestial musician above and sorrowful figures of his follower below Ajanta. ये बिल्कुल सही बात है. A huge image of Varaha avatar bore incarnation of Vishnu as he rescued goddess Earth from the deep and the Saltic water sculpted on rock Mount Abu. क्या ये बात है? नहीं, ये ठीक नहीं है. Arjuna's penance descent of Ganga's sculpted on the surface of the huge boulders. ये है मामलापुरम, बिल्कुल सही बात है, मामलापुरम, हाँ ठीक है ना. कुछ नहीं तो महाबलीपुरम ही है, कांचीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, ठीक है. देखो 1-3 सही है. नाउ विल मूव टू द लास्ट पेज और लास्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट? अगर देखोगे यहाँ से तो लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर, रॉक कट एलिफेंट एंड धौली, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, वराह इमेज ऑफ उदयगिरी, नहीं, रॉक कट एलिफेंट ऑफ धौली. लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में, यह 10th से 11th सेंचुरी में. रॉक कट मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम 7th से 8th सेंचुरी में बना. उदयगिरी वराह इमेज 5th सेंचुरी में. रॉक कट एलिफेंट धौली वॉज क्रिएटेड इन द रेन ऑफ अशोका 273 to 232 BC. दिस इज द ओल्डेस्ट अमंग द 4. सो यहाँ तक के साथ हमारी ख़त्म होता है. इसके बाद हमारा लास्ट जो पोर्शन रहेगा एंशेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, जिसमें हम साउथ इंडिया में हम लोग चोला, चालुक्य, पांड्या, पल्लवाज को और साथ में संगम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे. इसके साथ एंशेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमारा समाप्त हो जाएगा फ्रॉम द घटना चक्र. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये घटना चक्र ही है ना, सिर्फ एंशेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए मोर देन एनफ होने वाला है. चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जम के तैयारी करते रहिए. जय हिंद,